दोस्तों आज महीने की 1 तारीख है और हमारी सैलरी भी आ गई है। लेकिन सैलरी तो अकाउंट में आ गई है, लेकिन ये सैलरी चलेगी कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन या पूरे महीने? ऐसे ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस सैलरी को जो है 1 महीने तक चलाने में। तो आज की एक वीडियो जो है बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दिए हैं और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत पसंद भी किया है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको अगर जो है अपनी सैलरी 1 महीने तक चलानी है तो आज इसमें मैं कुछ तरीके बताने वाली हूँ। अगर वो तरीके आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी सैलरी 1 महीने से भी ज़्यादा चल सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप लेना है, हमें एक बजट बनाना है। अपने बजट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना है। जो भी हमारी बेसिक नीड है सबसे पहले हमें उन अपनी बेसिक नीड को लिखना है। लेकिन ये जो मैं लिखने की बात बोल रही हूँ ये काम इतना आसान नहीं है। बहुत से लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे लिखा जाए, कैसे बजट बनाया जाए, क्योंकि आपकी आदत नहीं है ये सब करने की। आपकी आदत है सिर्फ कार्ड निकालकर स्वाइप करने की, एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करने की, जेब से पैसा निकालकर खर्च करने की आपकी आदत बना रखी है आप लोगों ने। अगर आपको आदत नहीं है तो इस आदत को बनाइए, अपने सारे खर्चों को नोट डाउन कीजिए और अपने घर के लिए हर मंथ में एक लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना बजट बना सकते हैं। अब आपने सबसे पहला स्टेप लिया कि आपने बजट बना लिया। दूसरा पॉइंट है, आपकी अकाउंट में जो भी सैलरी आई है उस सैलरी को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, 50, 30, 20। अब इस 50, 30, 20 रूल को अपना के आपको क्या करना है, जो आपका सैलरी का 20% पैसा है उसको आप एक अकाउंट में जमा कर दीजिए। जो 20% आपने एक अकाउंट में जमा किया है तो उसको आपको टच नहीं करना है। परिस्थिति चाहे जो हो, जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपको उस पैसे को टच नहीं करना है। ना तो उस अकाउंट का एटीएम कार्ड होना चाहिए, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना कोई डेबिट कार्ड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस अकाउंट में आपको अपने 20% पैसे को रखना है। दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट किया। अब जो हमने 30% पैसा जो अपना डिज़ायर के लिए बचाया है उसको भी अलग बचा कर रख लीजिए। अभी ये 30% पैसा अभी हमें इस मंथ में बिल्कुल खर्च नहीं करना है। अब जो हमने 50% पैसा लिया था उस 50% पैसे से आप सबसे पहले अपने रूम का रेंट भर दीजिए, या फिर आप किसी होम की ईएमआई दे रहे तो वो ईएमआई पे कर दीजिए, अपने बच्चे की स्कूल फीस भर दीजिए, अपनी बिजली का बिल जमा करा दीजिए और अपने घर के लिए ग्रोसरी का सामान लेकर आ जाइए। अब और अपने जो भी वाहन चलाते हैं उसमें आप महीने का पेट्रोल भरवा लीजिए। लेकिन आपको ये सारी ज़रूरतें अपनी 50% में कंप्लीट करनी है। अगर आपके रूम का रेंट ज़्यादा है तो आप कोई सस्ता मकान ढूंढिए। उसके बाद आपको लेकिन मतलब 50% में जो भी सैलरी आपको मिलती है उसमें 50% में अपनी सारी बेसिक नीड पूरी कर लीजिए। अब मैंने जो 30% पैसा अलग रखवाया है, लेकिन आप सोचते हैं कि मतलब मुझे शर्ट लेनी है इस महीने, मुझे जूते खरीदने हैं, लेकिन ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी डिज़ायर है कि मुझे शर्ट है आपके पास, लेकिन आपको मतलब अंदर से मन हो रहा है कि मुझे एक ब्रांडेड शर्ट खरीदनी है। कोई बात नहीं, अगर ये शर्ट आप
मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको खरीदना ही नहीं है, बस आपको 15 दिन का वेट करना है अगली सैलरी आने तक का। जब तक आपकी अगली सैलरी नहीं आ जाती तब तक आपको इस 30% पैसे को खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप 15 दिन रुक जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर उस पैसे को आज अभी खर्च कर देंगे तो अगर मंथ में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप वो कहाँ से पूरी करेंगे। तो ये बात को आपको समझना होगा। अब मंथ का जो लास्ट हो गया, मंथ में आपको अगली सैलरी मिलने वाली है और आपके जैसे मान लीजिए आज 30 तारीख हो गई और आपकी अगली सैलरी कल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो डिज़ायर था आज उसको आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि आपकी अगली सैलरी आ चुकी है। तो इस तरीके से पैसा मंथ के एंड तक आपके हाथ में रहेगा और कमी नहीं होगी। तो फिर आपको वही तरीका आजमाना है। अब ऐसे करते करते थोड़े दिन हो जाएंगे, 5 महीने के बाद आपके अकाउंट में जो 20% पैसा हम बचा रहे थे वही पैसा आपका 5 महीने बाद 100% हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही 5 महीने बीत जाएंगे आपको अपना उसमें से 80% पैसा निकालना है और आपको जो सैलरी 100% मिलती है वो सारी सैलरी उसमें जमा करा देनी है। तो इस तरीके से आपके अकाउंट में वो आपका पैसा जो 100% था उसमें से आपने 80% निकाला और 100% उसमें जमा किया तो आपका उसमें 120% पैसा हो गया। ऐसे ही आपको अगले महीने में करना है कि उसमें से 80% पैसा निकालना है और अपना 100% जमा करना है। तो उसमें आपका हर मंथ में जो है पैसा 20% बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को चला सकते हैं और धीरे धीरे अमीर होने की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और अपनी जो डिज़ायर होते हैं उसको वांट्स मतलब अपने जो डिज़ायर होते हैं उसको अपनी बेसिक नीड बना लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको अपने वांट्स में और बेसिक नीड में फ़र्क नज़र नहीं आता है। वो आप कैसे, कोई गलती है, जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए कि वो कौन सी गलती करते हैं आप जिससे आप अपने उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई छोटा मोबाइल है तो आप उसको एक्सक्यूज़ देंगे, या फिर उसकी स्क्रीन टूट गई है तो बोलेंगे मेरे पास ये छोटा मोबाइल है, इसका कैमरा अच्छा नहीं है, मुझे अपनी पिक्चर क्लिक करनी है। अरे पिक्चर क्लिक करनी है कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एक्सक्यूज़ मत दीजिए, आप उसको अपनी बेसिक नीड मत बनाइए। वो आपकी नीड नहीं है, क्योंकि आपको लालच आ रहा है सामने वाले पर अच्छा मोबाइल है, मेरे पास थोड़ा सस्ता मोबाइल है, तो आपके मन में लालच आ जाता है कि ये मेरी ज़रूरत है और आप उसको अपनी ज़रूरत बना लेते हैं और उस पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो एग्जाम्पल मोबाइल का जो मैंने लिया ये आपकी बेसिक नीड नहीं है, ये सिर्फ आपकी वांट्स थी। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑफिस जाते हैं और आपके पास एक वहाँ पर जो ड्रेस कोड है वाइट होता है, कहीं ब्लू होता है, तो वो शर्ट थी आपके पास और आपकी जो है वो शर्ट खराब हो गई है और उसको पहनकर आप ऑफिस जाते हैं डेली। तो अब वो शर्ट लेना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप उस शर्ट को वहाँ पहन कर जा रहे हैं जहाँ आपके घर में जहाँ से पैसा आता है। वो आपकी डिज़ायर नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप शर्ट ड्रेस कोड में नहीं जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आपको अपनी ज़रूरत और अपनी चाहत में फ़र्क करना है। तो सबसे पहले आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कीजिए, अपनी चाहतों को थोड़े दिन के लिए साइड में रख दीजिए। अगर हम थोड़े दिन चाहतों पर कंट्रोल करेंगे तो बाद में हमें पैसे की ज़रूरत जब पड़ती है इमरजेंसी में तो कभी भी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको ये पॉइंट बताए हैं, इसमें पॉइंट कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और एक बात और बताती हूँ, अगर आज हम इस पैसे को बचा लेंगे तो हमें ज़िंदगी भर इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज हम पैसे को नहीं बचाएंगे
तो हमें लगता है कि हमें जब तक काम करना पड़ेगा पैसे के लिए जब तक हम मर नहीं जाते। अगर हमने आज इस पैसे को बचा लिया तो हमें इस पैसे के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा खुद हमारे लिए काम करेगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमें ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करना है, ज़िंदगी भर वही रूटीन रहेगा, ऑफिस जाना आना। तो इसीलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जहाँ पर भी 1 रुपया भी बचा सकते हैं तो उसको भी बचाइए। छोटी छोटी सेविंग हमारी एक दिन बड़ी पूंजी बनती है। और ये एक मोटिवेशन वीडियो है। अगर इस वीडियो से कुछ भी प्राप्त हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं।